जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी, संसद में क्या 18 महीने डीए एरियर की हो गई है घोषणा। ये अधूरा सच मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और दूसरी बात करते हैं सर्कुलर नंबर 568 आखिर किसके लिए लागू है और किस आधार पर लागू है, इसका लेटर और टेबल मैं आपके साथ जारी कर रहा हूं ताकि आप जो भी इफेक्टेड है इसको डाउनलोड करें और समझें कि आखिर ये किसके लिए। बार बार कई बार हमारे पास मैसेज फोन आते हैं, तो आज मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। और आज 11 तारीख है, स्पेशल जंतर मंतर के ऊपर एक आंदोलन है, उनका करिए सपोर्ट। हमारे आप 100 करोड़ रुपए भी खा गए और आपने हमें जॉब नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो सेना की भर्ती रद्द हो चुकी थी उनके लिए। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इस वीडियो में ये अनुराग ठाकुर जी हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक घोषणा मंत्री हैं, डीए की हो, आरओपी की है, उसी तरह संसद में। और ये 18 डीए के ऊपर और डीआर के ऊपर बयान दे रहे हैं। इसके साथ इन्होंने जिक्र किया है कि हमने आपका डीए 17 से 28% बढ़ा दिया है और ये कोविड के टाइम का है। और नीचे जो वीडियोस की चीजें लिखा है 18 मंथ डीए एरियर पेंडिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम एट द रेट 3% विल बी पेड अलोंग विद जनवरी पेंशन। किसी ने इसको मॉडिफाइड कर दिया है कि जनवरी की पेंशन के साथ 3% लग करके आपको 18 महीने का डीए एरियर पेड होने वाला है। अब पेड होने वाला है तो ये एकदम पूरी तरह वायरल हो गया है और लोग व्हाट्सएप पे धकाधक भेजे जा रहे हैं। ये अधूरा सच है। सच ये है कि ये उसी टाइम के लिए लागू था जब इसकी घोषणा हुई थी 2021 में उन्होंने की थी। तब की है कि पिछला आपका पेंडिंग जो डीए था उन्होंने रिलीज कर दिया था, लेकिन उसके बीच में जाने वाले और बढ़ने वाला जो भी पैसा है जो एरियर के रूप में बनता है वो अभी तक पेड नहीं है, ना ही उसकी कोई इस तरीके की अभी चर्चा है। चर्चा सिर्फ इतनी है कि बाकी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसको कोर्ट और सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं। जैसा कि 2 दिन पहले हमने बताया था कि उसके अंदर शिवगोपाल मिश्रा साहब ने जो कि उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें सरकार के सामने पक्ष रखा है, लेकिन सरकार अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही। तो ये वीडियो अभी के लिए झूठा है और पहले के लिए सच है, यानी अधूरा सच है। इसके ऊपर न जा। अब बात करते हैं सर्कुलर 568 की। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल सीडीए पेंशन द्रौपदी घाट, ये सामने ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी तस्वीर है, कहां के लिए भेजा गया है और ये क्या लिखा है। जब हम 13/10/2016 को रिलीज हुआ, अब 13/10/2016 को निकला है और प्रभावी है 1 जनवरी 2006 के पिछले वालों के लिए। और उसी समय पे आपको 7th पे कमीशन का लाभ मिला था। तो कईयों को इसका लाभ मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, लोगों को पता नहीं है। पता भी हर बार ये बोलते हैं कि हमें क्या 568 लागू है, हमें एरियर मिला है या नहीं मिला है, हम कैसे पता करें। तो इसके लिए भी तरीका बताएंगे। पहले हम इसको सर्कुलर को पढ़ लेते हैं। कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो 30 सितंबर 2016 ऑन द अबव सब्जेक्ट इज फॉरवर्डेड हियर विद इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन व्हिच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Prior to issue the above letter dated 30th September 2016, the minimum guaranteed pension was revised on 1st January 2006 as per Government of India MOD letter number so and so dated 11 November 2008 circulated by the office circular number 397। इन्होंने सारे सर्कुलर और सारे अमेंडमेंट का कोड किया है कि कब कौन सा सर्कुलर बना है, इससे कि आपकी जो 1 जनवरी 2016 में जब ये लेटर निकला है और उन्होंने ये देखा क्या लोगों की जो नॉर्मल पेंशन है वो 50% से कम है, यानी 50% आपकी होनी चाहिए, और फैमिली पेंशन है वो 30% होना चाहिए जो आपकी बेसिक पे है। जब आपकी पेंशन रिवाइज हो गई और उसको कैलकुलेट करके देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो पेंशन है वो 50% से कम बन रही है और जिन फैमिली पेंशन है जिनकी 30% से कम बन रही है
उनको एक संशोधन करके एक एरियर के रूप में जो राशि मिली है वो राशि है सर्कुलर 568 की। अब इसमें बहुत सारे हवाले दिए हैं, जरा आप भी पढ़ सकते हो। लेटर का जो हवाला दिया है उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि द कंसोलिडेटेड रिवाइल्ड पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ऑफ ऑल प्री 2006 आर्मड फोर्सेस पेंशनर्स फैमिली पेंशन with effect from 1/1/2006 shall not be less than 50% and 30% respectively of the minimum of the pay in the pay band plus grade pay corresponding to the pre-revised scale from which personnel has retired, discharged, invalid out, died including military service pay and ex-group pay if any, without pre-rata reduction of pension even they had rendered qualifying service of less than 30। आप समझ चुके होंगे, यानी जब ये बनाया गया तो उन्हें लगा कि किसी की 50% जो पेंशन बननी चाहिए उसकी कम तो नहीं है, फैमिली पेंशन 30 से कम तो नहीं, वो किसी भी प्रकार से रिटायर्ड है, एंटाइटल्ड है, और उनको बोला कि उनकी ग्रेड पे और पे बैंड के हिसाब से जब ये देखा गया कि कम है तो उनकी पेंशन में जो संशोधन हुआ वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उसका एरियर 2016-17 में मिला। कब से प्रभावी था? एक और किसके लिए था? जो 1 जनवरी 2006 से पहले के लिए मिला। कब? 16-17 में जाके, मतलब बड़ा फर्क पड़ा इसका। इसलिए अब लोग सस्पेंस है कि क्या हमारे लिए लागू है, पिछले वालों की तो लागू है। अब आपको मिला है या नहीं मिला है, इसके लिए आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो होगा नहीं। यदि आप सीधा पीछे कॉल करते हैं तो वो इतने महाशय है कि वो आपका पीछे रिकॉर्ड खोल के नहीं दिखाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाल रहे हैं जो 2006 से पहले रिटायरीज है, और खासकर ये सिपाही नायक लेफ्टिनेंट हवलदार इनका ज्यादा है, उन्होंने डाला है और सीधा सीधा सीपी ग्राम से कंसर्निंग ऑफिस में उनकी जो भी रिक्वेस्ट है वो जाती है और उनका संशोधन होकर जो एरियर है पेड हुआ भी। दोस्तों, द रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन विद एक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, और इसी तरह से उन्होंने कहा इन रेस्पेक्ट ऑफ प्री 2006 आर्मड फोर्सेस फैमिली पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द मिनिमम, यानी फिटमेंट के हिसाब से उन्होंने दिया है। अब इन्होंने किया है कि रिवाइज्ड टेबल इंडिकेटेड मिनिमम गारंटी रिटायरिंग सर्विस पेंशन एंड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हैज बीन अनेक्स्ड विद द लेटर एज बिलो। 4 इन्होंने अनेक्सर A, B, C, D में दिया है कि आपकी कितनी थी और कितनी बनेगी, और उसका बहुत सरल भाषा में इन्होंने उसका अनुवाद करके आप टेबल देख सकते हो। मैं आपके साथ, आपको चाहिए तो सर्कुलर भेज दूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप मुझे मैसेज करके छोड़ देना, तो आप उसमें चार्ट भी दिया है कि अफसर के लिए क्या है, जेसीयू के लिए क्या है, जवानों के लिए किस किस का है, और उन्होंने पूरा इसका लेखा जोखा दिया है। सीबी यादव डिप्टी कंट्रोलर पेंशनर दिया है कि पेंशनर्स ऑफ दिस सर्कुलर वर आल्सो एप्लीकेबल, टीए और डीएससी वालों के लिए एप्लीकेबल है, द टर्म्स कंडीशन विल अनचेंज। बाकी सारी कहानी दिया है कि ये नायक है किसको मिलेगा, ये तो ऑर्डिनरी है, नायक है, हवलदार है, वो सारी कहानी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाँ जी दोस्तों, आज है 11 तारीख और जंतर मंतर पर हमारे भाई बहुत परेशान, आप उनका भी ये वीडियो देखिए। और ये वो भाई हैं जो कोविड के टाइम पे उन्होंने फौज का रिजल्ट दिया था, फौज का टेस्ट दिया था, फिजिकल हो गया था उनका, रिटन एग्जाम नहीं हुआ था, मेडिकल हो गया था, वो एग्जाम पेंडिंग है, और कुछ एयरफोर्स के जिनका ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं दिया गया था, रिजल्ट भी क्लियर कर लिया था। बहुत सारे युवाएं इन्होंने फॉर्म भरे, 100 करोड़ रुपए का बजट है, सरकार खा गई। माननीय राजनाथ सिंह के पास गए, उन्होंने बोला होगी होगी होगी, आपने एक वीडियो देखा होगा। उसके बाद अब इसकी मुहिम चल पड़ी है। अभी माननीय राहुल गांधी जी से ये लोग मिले, राहुल गांधी जी से मिले, आप इनका वो वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सर हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है, हम ओवरेज हो चुके हैं, जो एज है उसको भी 21 कर दिया है, हमारे भविष्य का क्या होगा। मन की बात प्रधानमंत्री जी सबके सुनते, हमारे मन की बात नहीं सुनाई दे रही। सर, नोटिस में ये बोला जाता था कि अब ये डिले है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, जल्दी होगी भर्ती पूरी। कभी हमें ये नहीं बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां हैं, दिखाओ जरा। सर ये नोटिस है सर 1 ईयर तक सर ये अपडेट आता रहा, ये वेबसाइट पे अपडेट था। उसी में और भी सर, ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है जो उन्होंने हमको दिया था, और ये सर बच्चों का डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मिलने, उसका फोटो है। पास किया और उसके बाद से ही ये प्रोसीजर चालू किया, और अब आके लास्ट में यही था ऑप्शन, यही बचा था, अब ये भी टूट गया। अब बस कोई इच्छा ही नहीं होती जीने की, है कि शायद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाए। जाना चाहिए, वहाँ भी जाकर हम लोग
मतलब गुहार लगाए, कोई सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये 1.5 लाख लड़का ही नहीं, 1.5 लाख परिवार का सवाल है। मोदी जी, हम आपसे पूछते हैं, क्या बिगाड़ा था हमने आपका? क्या बिगाड़ा था हमने आपका, जो पल भर में हमारा सारा मेहनत छीन लिया? पूरी जिंदगी की मेहनत मतलब पल भर में आपने छीन लिया। हमारा सपना था फौज में जाना, जो सपने को आपने चकनाचूर कर दिया पल भरों में। क्या बिगाड़ा था मोदी जी? आप जवाब दीजिए इसका। अपनी मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं, हमारी मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? कहां जाए हम लोग, क्या करें? 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, 1.5 लाख युवा यहाँ भटक रहा है, ददड़ की ठोकरें खा रहा है, उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोग। हम बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा, मन की सुन रहे हैं और तन की उन्हें सुनाई नहीं देती है। तमाम तरीके का आरोप लगाते हो। आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, रात के 11-12 बजे तक हमारे पास कई कॉल आए, सर आप कम से कम इसको सवेरे थोड़ा चला देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारा सहयोग करें। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका जो ये लड़के जितने पहुंचे हैं, लगभग हमसे इनकी बात हुआ और ये जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। वहां पर आज इनका प्रोटेस्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके भविष्य का ध्यान रखते हुए कोई न कोई इनके फेवर में निर्णय लेगी। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।